आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। ये किस्सा उस वक्त का है जब तलत महमूद बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन आवाज़ से हर गीत को रोशन किया करते थे और म्यूज़िक कंपोज़र नौशाद साहब तलत महमूद की आवाज़ को कंपोज करते थे। मगर एक बार ऐसा हुआ था कि नौशाद साहब तलत महमूद से बहुत नाराज़ हो गए थे। फिर नौशाद साहब रफ़ी साहब के गानों को कंपोज करने लगे थे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी इन लोगों के बीच में जिसकी वजह से नौशाद साहब ने फिर तलत महमूद को कभी कंपोज नहीं किया। तो चलिए इस बीते हुए किस्से को डिटेल में जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि नौशाद साहब बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिन्होंने अपनी म्यूज़िक से बहुत से गानों को सुपरहिट बनाया था और वो गाने आज भी लोग सुनना पसंद भी करते हैं। जब नौशाद साहब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे तो वो तलत महमूद के गानों को कंपोज किया करते थे। नौशाद साहब और तलत महमूद में गहरी दोस्ती हो गई थी। तलत महमूद साहब 1940 के बीच में बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर थे। हर फिल्म में उनके गाए हुए गानों की चर्चा होती थी। दरअसल तलत महमूद साहब को सिगरेट पीने की आदत थी, मगर नौशाद साहब को सिगरेट के धुएं से एलर्जी थी। उन्हें सिगरेट पीने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार का वाक़या है, नौशाद साहब ने तलत महमूद को स्ट्रिक्टली हिदायत दी थी कि आप मेरे ऑफिस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिगरेट ना पिए, मगर इस बात को तलत महमूद ने सीरियसली नहीं लिया था। तलत साहब अपनी आदत से मजबूर थे। वह एक दिन नौशाद साहब के ऑफिस में सिगरेट पीते हुए एक चेयर पर बैठे हुए थे। तभी नौशाद साहब ने एंट्री की और देखते हैं कि तलत महमूद साहब सिगरेट के धुएं में मस्त हैं। ये देखकर नौशाद साहब इरिटेट हो गए और तलत से कहा, आज के बाद मैं आपकी आवाज़ को कभी कंपोज नहीं करूँगा। उसी टाइम एक फ़िल्म बनाई जा रही थी, बाइजू बावरा। नौशाद साहब तलत महमूद की हरकत से इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने इस फिल्म के सारे गीत उनसे लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब को दे दिए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब नौशाद साहब के यहाँ अपनी आवाज़ को रियाज़ देने का काम करते थे। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने बाइजू बावरा के गीत गाए थे तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ हर एक दिल में बसने लगी थी। इसी फिल्म के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के हर एक गाए हुए गाने हिट होने लगे थे। इस फिल्म में हीरो थे भारत भूषण और हीरोइन थी मीना कुमारी। ये फिल्म 1952 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म अपने वक्त की बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म से हीरो हीरोइन दोनों का करियर चमक गया था। इस फिल्म में गाए हुए उन गीतों के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब एक अज़ीमुश्शान प्लेबैक सिंगर बन चुके थे। यहाँ पर एक कामयाब शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। कामयाबी के लिए सिर्फ़ एक लम्हा ही ज़रूरी होता है। कामयाबी के लिए सिर्फ़ एक लम्हा ही ज़रूरी होता है। मिलने को ना मिले समंदर तो क्या हुआ, मिलने को ना मिले समंदर तो क्या हुआ, ये दरिया भी तो समंदर से ही मिलता है। इस फिल्म के दो गानों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शायद आपने भी इन गानों को ज़रूर सुना होगा। ये गाना भारत भूषण साहब पर फिल्माया गया था। उस गाने के बोल थे, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा,
रहेगा मिलन, हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन। और दूसरे सुपरहिट गाने के बोल थे, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। इन्हीं गानों से इस फिल्म की भी एक अलग पहचान है। तलत महमूद साहब की सिर्फ़ एक गलती ने मोहम्मद रफ़ी साहब को उस शख्सियत में ढाल दिया था जिसकी उम्मीद हर किसी कामयाब आदमी को होती है। फिर नौशाद साहब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को कंपोज़ करने लगे थे। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब और नौशाद साहब की जोड़ी सुपरहिट जोड़ी बन गई थी। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा, नौशाद साहब अपने रूल्स रेगुलेशन के मामले में बहुत पक्के थे। जो एक बार कह देते थे उसी पर वो अमल भी करते थे और दूसरों को करने के लिए भी कहते थे। यहाँ पर अपने वादों पर कायम रहने के लिए एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, वक्त के उसूलों के साथ चलती है अपनी ज़िंदगी, वक्त के उसूलों के साथ चलती है अपनी ज़िंदगी। जो वक्त के साथ वफ़ा नहीं कर सकता वो आपके साथ वफ़ा क्या करेगा। तो आज आपको पता चल गया होगा कि नौशाद साहब तलत महमूद की किस हरकत से नाराज़ थे और उनके गीतों को मोहम्मद रफ़ी साहब को क्यों दे दिया था। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, बाइजू बावरा इस फिल्म का कौन सा गाना आपको पसंद है। और अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।